इस्लाम आलेकुम नाजरीन, मेरा नाम अबूज़र है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टोटल 5 फराद थे। मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और अम्मी अबू। मेरे अबू उस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई बहर के मलिक जाप करता है। मेरी दोनों बहनें शादीशुदा हैं और मेरे से बड़ी हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन की उम्र तो 35 साल है। उसका नाम अज़रा है। वो कराची में रहती है और मेरी छोटी बहन फ़ाखरा, वो लाहौर में रहती है। मेरी दोनों बहनों की शादी आज से 10 साल पहले अबू ने ही कर दी थी। मेरे अबू 5 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। घर में हम टोटल 2 फराद ही रहते हैं, मैं और उम्मी। मेरा बड़ा भाई तो सऊदी अरब में होता है और वहाँ पर जॉब करता है। मेरी बड़ी बहन खजरा कराची में पने शोहर के साथ ही रहती है, लेकिन मेरी बहन फ़ाखिरा के शौहर भी मेरे भाई के साथ ही बाहर के मलक चले गए थे। मेरी बहन फ़ाखिरा के 2 बच्चे थे और मेरी बहन फ़ाखिरा की उम्र 23 साल है। मेरी बहन फ़ाखिरा देखने में बहुत खूबसूरत थी और घर में उम्मी ही मैं और उम्मी ही रहते थे। हमारी रहिश रावलपिंडी की है और मेरी बहन फ़ाखिरा लाहौर में ही रहती है। उम्मी ने प्रोग्राम बनाया था। हमारी रहिश रावलपिंडी की है और मेरी बहन फ़ाखिरा लाहौर में ही रहती है। हम कुछ दिन के लिए फ़ाखिरा के पास चले जाते हैं क्योंकि उम्मी काफ़ी उदास थी और फ़ाखिरा की फ़िक्र रहती थी क्योंकि वो अपने ससुराल से अलीदा रहती थी और फ़ाखिरा बहन अकेली थी। इसलिए उम्मी ने प्रोग्राम बना लिया था कि हम दोनों फ़ाखिरा के पास चलते हैं। मैंने और उम्मी ने बस की टिकट ले ली थी और फ़ाखिरा बहन को फ़ोन कर दिया था कि हम रावलपिंडी से लाहौर आपके पास आ रहे हैं। मेरी बहन फ़ाखिरा भी बहुत खुश हुई थी और उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे। मेरी बहन फ़ाखिरा बचपन में कुछ अच्छी नहीं थी और उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, इसलिए मेरी अबू ने जल्दी ही उसका रिश्ता तय कर दिया था और उसकी शादी करने में जल्दी की थी। मैं इस वक्त छोटा था और मुझे उन कामों की समझ नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी बहन फ़ाखिरा पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करती थी। अब भी मुझे शक रहता था कि मेरी बहन फ़ाखिरा का गुजारा किस तरह होता होगा, क्योंकि उसके शहर तो बहर के मलिक होते हैं। हम जब फ़ाखिरा बहन के पास पहुँचे तो उसने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था। हमने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया तो फ़ाखिरा बहन में अपना कमरा दिखाने लगी थी। फ़ाखिरा बहन ने मेरे लिए ऊपर वाले पोर्शन में कमरा रखा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक ही कमरा था, इसलिए फ़ाखिरा बहन मुझे कमरा दिखाने गई थी तो मैंने उनको छेड़ने लगा था कि तुम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। फ़ाखिरा बहन कहने लगी कि शुक्रिया भाई, बस मेरे शौहर तो बहर के मलिक होते हैं और मैं किसके लिए हार समार करूंगी। वैसे भी कभी कभार मेकअप कर लेती हूँ। मुझे बाजी की मायूसी पर तरस आया था और मैंने कहा था कि आपको शौहर की कमी महसूस होती है, तो बाजी फ़ाखिरा कहने लगी थी कि शौहर की कमी क्यों महसूस नहीं होगी। मैंने उनको दिलासा दिया था और कहा था कि चलो कोई बात नहीं। शाम को उम्मी और फ़ाखिरा एक ही कमरे में सोई थी, तो उम्मी के सो जाने के बाद फ़ाखिरा बहन मेरे कमरे में आ गई थी और मेरे पास बैठ गई थी क्योंकि फ़ाखिरा बहन के दोनों बच्चे भी सो गए थे। फ़ाखिरा बहन मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। बातों बातों में मैंने फ़ाखिरा बहन को मन्ना लिया था और कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँ तो उम्मी को मत बताना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश का पूरा कर देती हूँ क्योंकि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा दिल है कि मैं आपके साथ वो काम करूँ। फ़ाखिरा बहन भी मान गई थी और कहने लगी थी कि चलो ठीक है, मुझे भी इस चीज़ की कमी है। मेरे शौहर भी दूर होते हैं, आज ये काम कर लेते हैं। मैंने फ़ाखिरा बहन की बैटरी में पना चार्जर डालिया था तो वो काफ़ी राज़ी हुई थी। इस तरह मुझे भी काफ़ी सुकून आया था और मैंने फ़ाखिरा बहन की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर दिया था। फ़ाखिरा बहन बहुत खुश हुई थी और मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।